हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 31 दिसंबर को मैंने आपसे यूपी पीसीएस 2024 के बारे में बात की थी। इस समय बहुत सारे कैंडिडेट्स आरओ 2023 वाले एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, जो कि 11 फरवरी को शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। 1 जनवरी को संक्षिप्त विज्ञापन यूपी पीसीएस 2024 के लिए जारी कर दिया गया था। अब संक्षिप्त विज्ञापन से ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि पिछले 2-3 महीनों से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग ये ज़्यादा वीडियोस देख रहे थे कि जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, वो 700 प्लस आएंगी, 800 प्लस आएंगी, 900 प्लस आएंगी, 1000 वैकेंसीज आएंगी। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आयोग के कि इतनी वैकेंसीज दी हों। वो 2024 में रिलीज़ होने वाली है। ये सारे वीडियोज़ आप देखते चले आ रहे थे। होता क्या है कि आपने इस बार का यूपी पीसीएस 2023 का देखा होगा कि कट ऑफ कितनी हाई गई थी, और उससे ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन इतना जब ज़्यादा है तो कट ऑफ हाई जाती है एंड बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी रह जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करता है कि पोस्ट कितनी आ रही है। पोस्ट अगर 1000 आ रही होती हैं तो भी, और अगर 200 आ रही होती हैं तो भी, हमेशा एक हलचल रहती है जब भी कभी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। कैलेंडर भी बहुत जल्द आना है, ये बात आपको मालूम है। 220 पोस्ट आई हुई हैं एंड इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं बहुत गुस्से में भी हैं। ऑब्वियसली आप भी जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके आपके मन में भी एक बात होगी कि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है केवल और केवल यूपी की, एंड उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ इतनी पोस्ट आई हुई है। देखिए 220 पोस्ट अभी आई हुई हैं। आपने जो वीडियोस देखे थे उसमें आप 700 प्लस 800 प्लस देख रहे थे। वहाँ पर अब उनका ये भी तर्क एक रहता है वीडियोस में, नॉर्मली मैं एक बात बता रहा हूँ कि डबल पहले भी डबल हुई हैं तो इस बार भी हो जाएंगी, एंड ये बढ़ करके 800 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 10,000 प्लस जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप देखते हो वो हो जाएंगी। देखिए डबल का मतलब होता है 200 का 400 होना, 200 का 800 होना 4 गुना होता है। तो अगर 220 पोस्ट है तो 220 का डबल 440 होता है, 880 नहीं होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि 450 प्लस 500 प्लस डेफिनेटली जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। ये बहुत स्वाभाविक होता है। पिछली बार वैकेंसीज बहुत सारी रोक ली गई थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 2024 में वोट बैंक है ये, और मार्केट इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपटीशन कहीं से भी कम होने वाला नहीं है। लाइक अगर 700 पोस्ट भी आ गई होती, अगर 800 पोस्ट भी आप देख रहे होते, तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता। ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि उतना हार्श कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन लोग फिर भी अप्लाई करते हैं। और एक से एक जैसे जैसे साल बढ़ रहा है ना, तो लोगों के अंदर वो स्पिरिट आ रही है, चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों के पास है कि अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कट ऑफ हाई जानी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 85 या 90 प्लस पर इस बार सिलेक्शन ले लोगे, या आपका 90 प्लस में सेफ है, या आपको कोई अगर बता रहा है कि नहीं बस आप 90 प्लस कर लोगे तो आपका हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अनलाइकली है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप यूपी पीसीएस 2024 के लिए अगर आपको करना है, मैं एक बहुत ही हार्श बात आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको आरओ और यूपी पीसीएस दोनों करना है, कम से कम यहाँ से आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई एक एग्जाम आपका जरूर डूबेगा। ये बहुत हार्श ट्रूथ है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज आपका आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, तो उसमें 40 दिन से भी कम रह गए, और उसके बाद में 2.5 महीने से भी कम का समय रह गया यूपी पीसीएस 2024 के लिए, जो कि कुछ नहीं होता है। मतलब आप ऐसे समझो कि आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है, तो यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए अब कोई समय नहीं बचा। इट्स लाइक कि अब आपको बस लगना है 8, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट दे पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे दे पाओ, वो आपको पुट करने हैं। किसी चीज़ का इंतजार करने का वक्त नहीं रह गया है। सो जो भी ये पोस्ट वाला सीन है, आपको ये समझना है कि पोस्ट चाहे 500 हो जाए, चाहे 600 हो जाए, चाहे ये 800 अभी आई होती या अभी 220 आई हुई हैं, तो ये बढ़ के 450 प्लस जो कि जाने वाली हैं तो वो जाए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे उस कंपटीशन में खुद को निकाल सकते हो, आप कैसे सेफ गेम खेल सकते हो। मैंने कल रात में टेलीग्राम पर भी एक चीज़ पूछी हुई थी, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। 1000 के ऊपर 1100 लोगों से ज़्यादा लोगों ने उसमें रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज रात से, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी एक शेड्यूल बना दूंगा। यूपी पीसीएस की 2024 की प्लेलिस्ट में सबसे पहले अलग करने वाला हूँ। उसमें सारे यूपी पीसीएस के 2024 के अलग से रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। आरओ में जैसे मैंने 2 बैच रन करने पड़े थे, एंड बहुत से लोग बाद में सिंसियर हुए थे। यहाँ से 2 बैच रन करने का समय ही नहीं है। इट्स लाइक आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आप जो लोग आरओ यूपी पीसीएस दोनों पर फोकस कर रहे हैं, वो पहले आरओ देंगे अभी 40 दिन के अंदर, देन उसके बाद में 35 दिन का कुछ समय बचेगा उनके पास, जिसमें वो यूपी पीसीएस देंगे। अगर आपने अभी से प्लान नहीं बनाया यूपी पीसीएस 2024 के लिए, तो आपका वो डूबने वाला है, मतलब नहीं हो पाएगा। एंड उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट कि दोनों एग्जाम बैक टू बैक लगे हुए हैं एंड आपकी प्लानिंग नहीं है तो आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा चीज़ों का, एंड आप रह जाओगे। इसलिए जितने भी लोग आरओ दे रहे हो, टाइम निकाल लो। जो आपको पढ़ना था अभी तक, आप जो भी 2-3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से पढ़ाई कर रहे थे, वो आपकी आरओ में हेल्प करेगी। 1-2 दिन में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। यूपी पीसीएस अगर देना है आरओ के बाद में, पेपर कैसा भी हो, यूपी पीसीएस तो आप दोगे। जब यूपी पीसीएस देना है तो उसके लिए बैठ करके प्लानिंग कर लो कि कैसे किस तरह से रहेगा। शेड्यूल मैं बना दूंगा, जो भी टारगेट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैं शुरू कर दूंगा अगेन, तो उसको आप फॉलो करिए। एंड इस बार ये जो रहेगा ये एक तरीके से क्रैश टाइप रहेगा, क्रैश कोर्स टाइप रहेगा।
फ्री में रहेगा ऑब्वियसली, तपिस्सा बैच को मैं रिन्यू कर दूंगा। तो ये 70-72 दिन जो भी बचे हुए हैं उसको टारगेट करके रहेगा एंड इसमें एक अलग लेवल से चीज़ें रहेंगी एंड बहुत ही हाइपर एक्टिव होकर के आपको चीज़ें बताई जाएंगी एंड वो आपको डे टू डे बेसिस पे करना है। बहुत सारे लोग हैं जो ROR में कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे, तो इस बार पीछे नहीं रहना है। आपके पास फाइनली 70-72 दिन बचे हुए हैं मोटे मोटे, अगर आप देखो संडे वनडे गैप रहेगा तो उसमें वैसे भी आप पढ़ने वाले नहीं हो, तो इसलिए यहाँ से गियर अप करो। पोस्ट 450-500 प्लस जाएंगी। इलेक्शन ईयर है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे जो अधियाचन है वो आते रहते हैं। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन इतने पे निकला है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको रहने दो। वो उसका आउटलुक है, आपका आउटलुक नहीं है, वो उसका पर्सपेक्टिव है। पिछली बार कितनी आई थी? 173 और आई थी, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड देन उसके बाद में 254 तक गई थी एंड उसमें भी एग्जीक्यूटिव की जो मेन होती है जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन का रहता है तो उसका और कम रहता है, बाकी तो स्पेशल पोस्ट होती है। तो यू हैव टू सी कि भाई अगर 220 अभी आई हुई है तो कितना जा सकती है, मतलब खुद की एक जो यहाँ से जो एक अपना आपका रेशनल माइंड है, जो आपकी लॉजिकल एबिलिटी है, उसको आप थोड़ा सा लगाइए। देखिए पिछले जो 7-8 सालों में जो ट्रेंड रहा है उसको देखिए। तो 220 आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 चली जाएंगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी, 450-500 हो जाएंगी। बाकी मार्केट में क्या चल रहा है देखिए, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, आगे भी चलेंगी, कुछ अच्छा बुरा का कोई मतलब नहीं है। आप अपने एंगल से देखिए। आप UPPCS 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू मस्ट बी सिंसियर, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो देखो ये आपकी गलती है। आप इस चीज़ को देखो कि कोई क्या बता रहा है, क्या कर रहा है, तो आप उसको एनालाइज करो। उसमें आप देखो, आप कुछ और चीज़ें जो पास्ट में जो चीज़ें रही हैं 2.5-3 महीने 6 महीने से, आप उस चीज़ को परखो, फिर एनालाइज करो। आपको फ़ायदा होता है तो देखो, नहीं तो आप इग्नोर करो। मैं ये चीज़ 6 महीने से बताते चला आ रहा हूँ कि जो चीज़ आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करे आप उसे करें, रादर देन कि आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं, उससे जस्ट आपका नुकसान होगा। देखिए यूट्यूब पर भी 100-200 चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ROR या UPPCS के बारे में बताएंगे। अब आप सबको फॉलो नहीं कर सकते। अगर कोई सबसे अच्छा भी बता रहा हो, सपोज 100 चैनल है, 100 में से 80 लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्या आप उन 80 को फॉलो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि इसको करो उसको करो, ये आपके ऊपर है किसको करते हो। अब किसी ने बताया 1000 पोस्ट आएंगी, किसी ने बताया 300 पोस्ट आएंगी, किसी ने बताया 600 पोस्ट आएंगी। आप यही देखते रहोगे तो आप पढ़ोगे कब? आपके पास समय है ही नहीं। आपके पास 70-72 दिन मोटे मोटे बचे हुए हैं। संडे वनडे को अगर आप निकाल दोगे तो आपके पास समय कहाँ है? जनवरी आपका सर्दी में निकल जाएगा, फेब में इतना छोटा महीना होता है, उसमें शादी वादी रहेंगी और दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी, इंगेजमेंट्स रहेंगी, तो उन गैदरिंग्स में आप इधर उधर जाओगे, वो टाइम पता नहीं लगता है। कुछ अनवांटेड सिचुएशंस होती हैं जो आपके सामने एकदम से आ जाएंगी एंड आप उनको टैकल करने में आपके 3-4 दिन जाएंगे एंड आपका सीधे मार्च आ जाएगा। तो जिस तरह से ROR के लिए टाइम नहीं बचा, उसी तरीके से UPPCS 2024 के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें शेड्यूल करने वाला हूँ, उसमें लगो एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इस बार बताऊँगा। तो जितने भी लोगों को UPPCS 2024 के लिए करना है तो वो शुरू से करें। अगर आप उसमें पीछे रह जाओगे तो फिर मेरे लिए भी बहुत टफ होगा, बिकॉज 70-72 दिन है। इसमें जो चीज़ बताई जाएगी उसको तुरंत इंप्लीमेंट करो। आई होप दिस हेल्प्स यू। एंड आज से ये जंग शुरू हो चुकी है। आज से 3 जनवरी से ये UPPCS 2024 की जंग मेरी तरफ से शुरू हो चुकी है आप लोगों के लिए। मैंने पूछा था, आप लोगों ने बताया है, तो ठीक है। ROR के लिए जिस तरह से कमिटमेंट था, 6 महीने करीब हो चुके हैं ROR के लिए बताते हुए, एंड आई एम सो ग्लैड कि एटलीस्ट जितने लोगों को मैंने सिखाया था, समझाया था, या चीज़ें मैं जिनके साथ मैंने शेयर की थी, आज वो बहुत बेटर कर रहे हैं। जब वो बताते हैं कि आज मेरे नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, आज मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, आज हम बेटर कर पा रहे हैं, पहले मेरे इतने नंबर आ रहे थे, आज मेरे इतने नंबर आए हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, इट्स जस्ट कि उनके अंदर वो परसिवरेंस थी, उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी थी, हार्डवर्क करने का मादा था। इट्स जस्ट कि मैंने उसको एक शेयर कर दिया कि भाई यू कैन डू इट, बहन आप कर सकती हो, करो। यहाँ से आपके अंदर है कैपेसिटी, आप अच्छा कर रही हो, आगे बढ़ो। तो ये चीज़ बेसिक है, करोगे, मेहनत करोगे तो आगे ज़रूर आओगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा एंड वो मुझे आपसे चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच।